हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं नितेश तिवारी। आज अपन इस क्लास में बात करेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय बीए बीएससी जियोग्राफी का जो पेपर लगता है। पेपर का नाम रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल जियोग्राफी। तो इस फिजिकल जियोग्राफी में पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन आपके सिलेबस के अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल देख रहे हो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी जितने पेपर हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, आपके पेपर का नाम रहेगा फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है, और फिजिकल जियोग्राफी फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट सेमेस्टर में, अब आप लोग सोच रहे हो सर बीएससी कैसे लिख दिया, बीए लिखना होता है। नहीं साथियों, जियोग्राफी ऐसा पेपर है जिसको बीए बीएससी दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों का पेपर होता है भाई, ये बीए बीएससी दोनों ही स्ट्रीम के जो बच्चे हैं वो दे सकते हैं जियोग्राफी का। तो अपन देखेंगे। देखो आपका जो सिलेबस है वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। चारों यूनिटों की क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यूनिट वाइज अपन लोग पढ़ेंगे ना तो सारा क्लियर होगा। लेकिन आपको एक सोचने की बात भाई, आप सेमेस्टर को हल्के मत लेना। इसमें बहुत से बच्चों के पेपर बैक आते हैं। जो जो पॉइंट मैं बताऊं ना उनको आप अपने माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि जब आप एग्जाम देके आओगे तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे। और एग्जाम देके आने के बाद कमेंट जरूर करना कि आपको पेपर कैसा गया, क्योंकि आपके पेपर में 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो भाई झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। राजस्थान यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट, नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल, चाहे जियोग्राफी की हो चाहे बीए बीएससी बीकॉम किसी की भी प्रैक्टिकल फाइल हो, जानकारी हो, आपको टेलीग्राम चैनल है झुंझुनू एजुकेशन, उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने दे दी है। सॉरी। यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, और एक शानदार आपके लिए एक बात और लेके आया हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताऊंगा, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के ही फायदा होने वाला है, ठीक है। और अगर जियोग्राफी के अलावा अन्य के सब्जेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। 2 अकाउंट रहने वाले हैं झुंझुनू एजुकेशन के नाम से, एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, एक है नितेश_तिवारी_झुंझुनू। इन दोनों अकाउंट्स को आप लोग फॉलो कर लेना, सभी के सभी बच्चे, और इन पे मैसेज कर देना कि आपको किस सब्जेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, या राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई बात पूछनी है, तो आप इस इंस्टाग्राम में चाहे नितेश तिवारी झुंझुनू वाले पे और झुंझुनू एजुकेशन वाले किसी पर भी मैसेज कर सकते हो। इन दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भाई। यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन बच्चों वो रहेगा भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। अब इससे किस प्रकार से पूछेगा, मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनते चलना आप लोग, ठीक है। परिभाषा, परिभाषा, ठीक है, जिसको अपन डेफिनेशन बोलते हैं, या डिफाइन भी पूछ सकता है। डेफिनेशन, परिभाषा, क्षेत्र एंड विकास, ठीक है, क्षेत्र, स्कोप एंड डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन पहले बच्चों यही से बनेगा कि जो भौतिक भूगोल, इसको भौतिक भूगोल में हिंदी में लिख दूंगा, आप समझ जाना फिजिकल जियोग्राफी। भौतिक भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र तथा विकास क्या है समझाइए। पहला क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, यही से बनेगा, तो इसको लिख लीजिए। भौतिक भूगोल, परिभाषा, क्षेत्र, विकास का वर्णन कीजिए, समझाइए। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन बनेगा पहली यूनिट का, लिखो। और एक दूसरी बात, आप लोग है ना स्किप मत करो, चाहे 2x की स्पीड में देख लो। स्किप करने से जो मैं बात बोल रहा हूं वो आपके माइंड से निकल जाएगी, और जो माइंड से निकल जाएगी फिर समस्या आपको होने वाली है, ठीक है। तो आप 2x की स्पीड देखो, डबल स्पीड में देखो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उस पूरे वीडियो को देखो, ठीक है, ध्यान सुनना, क्योंकि आपको पेपर में अपना टारगेट हमेशा ये रहता है भाई कि 100 में से 90% प्लस अपन लोग कैसे भी अचीव करें। वो अचीव करवाने का काम मेरा है। आपका काम इतना सा है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जैसे ही नेक्स्ट पेपर का वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उनका आप लोग पढ़ते चलो। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें है बिग बैंग परिकल्पना। भाई जो पृथ्वी के उत्पत्ति की जो बिग बैंग परिकल्पना है, इसको आप लोग को ढंग से पढ़ना है। बिग बैंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, ठीक है। या तो यह आएगा या इसकी अथवा में। देखो ऐसे ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन वो है, यहां से बनेगा भाई।
अंतर तारकीय धूल परिकल्पना। इन दोनों में से एक आपको निबंधात्मक देखने को मिल जाएगा। निबंधात्मक मतलब है बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, अच्छा ठीक है, जिसमें आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। इंटरसेलर डस्ट हाइपोथेसिस। प्यारे बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो इसको। अंतर तारकीय धूल परिकल्पना, अच्छा क्वेश्चन, लिख लीजिए आप लोग इसको। बिग बैंग सिद्धांत या अंतर तारकीय धूल परिकल्पना है, जो बिग बैंग हाइपोथेसिस है, इंटरस्टेलर डस्ट जो हाइपोथेसिस है, इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य आपके एग्जाम में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वो किस प्रकार से है, ये भाई 100% लिख लेना, आपको आने की संभावना है। ये तीसरे में जो पहला है वो 100% आने की संभावना है। कौन सा है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का वर्णन आपको करना है। पहले बच्चों इंग्लिश में बच्चे किस प्रकार से देखेंगे, टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्यारे बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये आएगा। एक इसके अथवा में जो अंतिम क्वेश्चन रहने वाला इस यूनिट का वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अच्छा क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये जो पॉइंट मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं इस प्रकार से अथवा मिला जुला के आपके एग्जाम में मिलेंगे आपको देखने को। और मैं कह रहा हूं अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया ना तो आपकी पहली यूनिट 100% कंप्लीट हो जाएगी इंपॉर्टेंट दृष्टि से, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो 100% यहां से क्लियर हो जाएंगे, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है, ठीक है। इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल देख लेना आप लोग, जूनियर एजुकेशन ज्वाइन कर लेना, कि एग्जाम टाइम में भी उसमें आपको अपडेट करते रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं। सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल जूनियर एजुकेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने दे दी है, वहां से आप लोग देख सकते हो प्यारे साथियों। अब बच्चों यूनिट 2 पे चलते हैं। देखो मैं जो पॉइंट बता रहा हूं ना इनको ढंग से पढ़ लेना, आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा यार फ्री में बताऊंगा, सारे पेपर फ्री में बताऊंगा, सारे कंटेंट फ्री में बताऊंगा, बस आपका इतना सहयोग चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि किसी के 1 रुपया भी ना लगे। सारा फ्री में कंटेंट ओनली यूट्यूब पे हम लोग बताएंगे। तो जूनियर एजुकेशन को सबसे जोड़ो, जूनियर एजुकेशन को सब बच्चों से जोड़िए ताकि सबको फ्री में कंटेंट मिले, हर एक बच्चे तक सही प्लेटफॉर्म पहुंचे। यूनिट 2 है, उसमें पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। डिस्क्राइब द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पहले बच्चों लिखो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ना उसका वर्णन पूछ सकता है, तो आपको देखना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके अथवा में एक क्वेश्चन है वो आ सकता है भाई, अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियां, इनमें डिफरेंस पूछ सकता है, इनका वर्णन पूछ सकता है कि इनका अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियां।
अंतर्जात को अपन बोल देंगे एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियां। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन रहेगा, शानदार क्वेश्चन है, दोनों अथवा में से एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो इनको ढंग से तैयार कर लेना आप लोग। ठीक है, लिखो फटाफट लिख लीजिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है पहला, आप एक दिमाग लगाते हैं ज्यादातर लोग कि यार स्किप कर दें क्वेश्चन को अपन लोग और वीडियो को स्किप करते चले, क्वेश्चन लिखते चले। नहीं जी, स्क्रीनशॉट मत लिया करें, जो मैं चीज समझा रहा हूं उसको आप लोग समझिएगा, ताकि थोड़ा सा समझने प्रयत्न करेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं फालतू नहीं भाई, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप ये पेपर देके आना, आपके एग्जाम में ये पेपर ना छपे, ये क्वेश्चन ना छपे तो मुझे बताना। ठीक है, सेम टू सेम आपके एग्जाम में छपेंगे। अब लोगों की बातों पर विश्वास करो तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं भाई, राजस्थान यूनिवर्सिटी तो सेम पढ़ेंगे पेपर। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने बच्चे हैं ना, सारे के सारे फिजिकल जियोग्राफी में जाओ तो ये वीडियो अवश्य रूप से देख के जाना, वरना मत जाना, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आने वाले पर्सन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रिय साथियों, वो रहेगा आइसोस्टेसी सिद्धांत की व्याख्या एरी तथा प्रेट विचारों के आधार पर कीजिए। आइसोस्टेसिस सिद्धांत है, उसकी व्याख्या किसके विचार पर, एरी तथा प्रेट के विचार पे आपको व्याख्या करानी है भाई। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार से लिखेंगे, एक्सप्लेन दी थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी with the view of एरी एंड प्रेट। ओके पहले बच्चों लिख लीजिए, एरी तथा प्रेट के विचारों में किसकी व्याख्या करनी है, आइसोस्टेसिस सिद्धांत की व्याख्या करनी है। अच्छा क्वेश्चन छप सकता है भाई, साथ साथ लिखते चलना ताकि आप लोगों का टाइम भी बच जाए। लेकिन मैं एक बार फिर से ये कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चन यही छपने वाले हैं, तो झुंझुनू एजुकेशन को ढंग से पढ़ जाना, इस वीडियो को एकदम मन लगा के। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि यही एग्जाम में आएंगे, यही एग्जाम में आएंगे। आप जब एग्जाम देके वापस आओगे तो आप कहोगे यार सर ने सही कहा था कि वही एग्जाम में आएंगे। फिर से कह रहा हूं यही एग्जाम में आएंगे, तो इनको पढ़ लेना। 3 नंबर क्वेश्चन है, टिप्पणी करें। टिप्पणी में भाई 2 टिप्पणी बताऊंगा, भूकंप earthquakes एंड ज्वालामुखी वोल्केनोस। ओके, ज्वालामुखी, इनके कारण क्या है, प्रभाव क्या है, परिणाम क्या है, वो आपको देखना। किनके, भूकंप किस प्रकार से आता है, ज्वालामुखी क्या है, किस प्रकार से आता है, सारी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। भूकंप तथा ज्वालामुखी, इनमें से एक निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिल सकता है, दोनों में से निबंधात्मक प्रश्न यानी बड़ा प्रश्न देखने को मिल सकता है, इनको पढ़ लेना भाई। इसमें भी ज्यादा चांसेस है ज्वालामुखी आ सकता है, भूकंप भी आ सकता है, दोनों। ठीक है, तो ढंग से पढ़ लेना। यूनिट 2 कंप्लीट हो गई प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं यूनिट 2 में। एक बार सब लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट पेपर का वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है ना, फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखो एग्जाम टाइम में अगर कोई अपडेट होगी तो हम लोग कोई अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम झुंझुनू एजुकेशन के नाम से उसको ज्वाइन कर लेना आप सभी लोग। यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों वो है
पर्वत पर्वत निर्माण निर्माण सिद्धांत पर कोबर तथा होम्स, इसमें होम्स की ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख दिया मैंने साथ साथ, समझना कि क्या करना चाह रहा हूं, होम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता दिया ना। होम्स के विचार स्पष्ट करें, किस पे, पर्वत जो निर्माण है उसका सिद्धांत है। एक्सप्लेन माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज ऑफ कोबर एंड होम्स। ओके, कोबर तथा होम्स के जो विचार हैं किनमें, पर्वत निर्माण सिद्धांत पर, वो क्या है, क्या कहना चाहते हैं लोग। ये जो दो लोग है ना, एक चीज नहीं देखी, ये इतने वैज्ञानिक हो गए यार, इन्होंने कुछ ना कुछ कह दिया, अपने विचार रख दिए। तो जितने ज्यादा वैज्ञानिक उतने ज्यादा विचार हो रहे हैं ना, तो इन वैज्ञानिक विचार आप लोगों को मैं बता रहा हूं कौन कौन से याद करने। इसमें तो कोबर तथा होम्स है, तो होम्स ज्यादा पढ़ सकते हो आप लोग ज्यादा, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बताई, क्वेश्चन इस प्रकार से बढ़ सकता है, ऐसे बढ़ सकता है। पर्वत निर्माण सिद्धांत में कोबर के विचार बताइए, पर्वत निर्माण सिद्धांत क्या है विश्लेषण कीजिए, और इसके साथ कोबर तथा होम्स के विचार बताइए। इस प्रकार से दोनों प्रकार से क्वेश्चन बढ़ सकता है। सॉरी, थोड़ी सी क्या तबियत खराब है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कि सर फिजिकल जियोग्राफी, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं, तबियत खराब होने के बावजूद भी। लेकिन इसलिए आपसे भी एक आशा है कि आप सभी बच्चों तक शेयर करेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है हर एक बच्चे तक फ्री में कंटेंट उपलब्ध कराना भाई, सब बच्चों को फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराना, हर एक बच्चे को फ्री में, ठीक है। तो सभी बच्चों तक आप लोग शेयर कर दीजिए। आपका इतना ही है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी की हेल्प हो जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम होती है, ठीक है, सेमेस्टर लागू हुआ, टाइम कम है, तो एग्जाम टाइम में हम लोग आपके लिए जो वीडियो लेके आए वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि कम बच्चे कॉलेज में कम जाते हैं, तो जो जाते भी नहीं है उनको भी बोल रहा हूं भाई, ये वीडियो देख के चले जाओ, रामबाण उपाय आपके लिए, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो आपके एग्जाम में छपेंगे सेम टू सेम। तो इतना कर रहा हूं, तो आप लोग भी कर देना, एक बार शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना सब लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टिप्पणी करें। टिप्पणी पहला है, अपक्ष एंड अपर्दन, वेदरिंग एंड इरोजन। अपक्ष तथा अपर्दन, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। टिप्पणी में सेकंड है, सेल, ठीक है, रॉकी जिसको बोलते हैं, ठीक है, रॉक्स। ओके, सेलों का वर्गीकरण भी पूछ सकता है, इसका क्लासिफिकेशन पूछ सकता है भाई। सेलों का वर्गीकरण आपसे पूछ सकता है कि सेल क्या है, सेलों का वर्गीकरण क्या है, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना भाई, सेलों का वर्गीकरण। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों, मैंने आपको 3 चीजें बताई है ना, वो ढंग से आप लोग देख लेना, वो बताऊंगा इसके बाद। पहले एक बार तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है, वो है WM डेविस एवं पेक। ये एक है, ये एक है, ठीक है। पेक के अपर्दन चक्र, इन दोनों का जो अपर्दन चक्र है, ठीक है, इसको तो हम लिखेंगे WM डेविस एवं का एंड पेंक, ये वैज्ञानिक नाम है भाई। अपर्दन चक्कर को अपन बोलेंगे साइकिल ऑफ एरोजिन। इस प्रकार से पूछ सकता है कि भाई वो WM डेविस एंड पेंक का जो साइकिल ऑफ ओरिजिन अपर्दन चक्र है किनका, पेंक तथा WM डेविस,
का प्रश्न चक्कर पूछ सकता है, तो इसको माइंड में सेट कर लेना। ये भी भाई 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनके आगे मैंने 100% लिख दिया ना 2-3 क्वेश्चनों को, उनको तो आपको माइंड में सेट ही करना है, उनसे बाहर नहीं आने का है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है यार आपके। अब अपन चलते हैं लास्ट यूनिट पे, चौथी यूनिट है, उसमें एक क्वेश्चन है, वही बताऊंगा, इंपॉर्टेंट एक ही लगा हम लोगों को, जो हम बता रहे हैं उनको तो आप लोगों को माइंड में सेट करना ही है, ठीक है। यूनिट नंबर 4। पहले बच्चों चौथी यूनिट का जो पहला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। आपको मैंने 3 चीजें बताई हैं। पहला काम क्या करना है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे नेक्स्ट पेपर हम लोग अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। इस टेलीग्राम चैनल को झुंझुनू एजुकेशन को ज्वाइन करना है, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। एग्जाम टाइम में और भी कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग उस टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे टाइप करके, ठीक है। तीसरा, अगर किसी प्रकार की राजनीतिक जानकारी चाहिए आपको तो इंस्टाग्राम झुंझुनू एजुकेशन नाम से सीधा, इसमें कोई स्पेस नहीं है, तो इसको फॉलो कर लेना। Nitesh_Tiwari_झुंझुनू, इसको भी आप लोग फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम को सब लोगों को फॉलो करना, ताकि सब लोग हमसे जुड़े रहे। इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने दे दी है। भाई ये चौथा जो यूनिट है, चौथी यूनिट में पहला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, देख लेना इसको। नदी द्वारा अपर्दन, नदी द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करें। प्यारे बच्चों लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे बच्चे भी लिख लेंगे। डिस्क्राइब द इरोजिनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाई रिवर्स। ओके मेरे बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, 4 यूनिट हो गए, हर यूनिट में 2-3 क्वेश्चन बताए, इनको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपसे वादा नितेश तिवारी का, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए, ताकि फ्री में सबको कंटेंट उपलब्ध हो जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट पेपर आए, नेक्स्ट सेमेस्टर आए, सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे। सभी तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।